अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह करे कि उलमा तक भी ये बात पहुंच जाए, और उलमाओं से गुजारिश करूंगा कि इस बचे हुए अय्याम में और आइंदा जो रमज़ान आएंगे उसके अंदर ये बात को पहले से ही चलाना शुरू कर दें। वैसा तो उलमा चलाते हैं कि रमज़ान जो है वो तकवा पैदा करने के लिए आता है, लेकिन इसकी पाबंदी हमसे नहीं होती। और पाबंदी ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी नींद है कि इतना सोते हैं कि पूरा के पूरा रोज़ा नींद के अंदर निकल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा पेट है और ज़बान का जायका है। देखिए, ये जो ज़बान है ना, ये ज़बान को जायके से बचा ले, पेट में हराम जाने से बच जाएगा। और आज सबसे ज़्यादा पेटों के अंदर जो है वो हराम लुकमा, हराम निवाला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों से दीन दूर दूर तक के नज़र नहीं आ रहा है। ज़बान को जायके से बचा ले, पेट में हराम जाने से बच जाएगा। और जब तक कि हम हमारे पेट में हराम जाने से नहीं बचाएंगे, जब तक कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। और आजकल हराम के रास्ते इतने खुल चुके हैं कि हलाल का रास्ता मुश्किल से नज़र आ रहा है। और सबसे अहम और ज़रूरी बात जो है वो इफ्तारी के ताल्लुक़ से है कि इफ्तारी के अंदर दस्तरखान पर इतना खाना जमा कर ले रहे हैं कि यकीन माने एक गरीब से गरीब के घर का इफ्तार जो है वो 200-300 से कम का नहीं आ रहा है। और पैसे वालों की बात तो छोड़ ही दो कि 2-2 हज़ार 1500 रुपये का इफ्तार दस्तरखान के ऊपर आ रहा है। अब जब इस तरीके से हम इफ्तार करेंगे तो रोज़े की जो सिफत हमारे अंदर पैदा होना है, तकवा पैदा होना है, वो कहाँ से होगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि मगरिब की जो जमात है वो 15-15 मिनट लेट हो रही है खाने के चक्कर में, तो कहाँ से जो रोज़े का मकसद है वो पूरा होगा। इसलिए मुख्तसर पैगाम आम तक मैंने पहुँचाया। आपकी ज़िम्मेदारी है दूसरों तक पहुँचाए। और बचे हुए जो भी अय्याम हैं, 9-10 रोज़े हैं, इसके अंदर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर ले, अपने अंदर तकवा पैदा करने की पूरी कोशिश करें। देखिए, आदमी जब ही कदम उठाता है जब आदमी नियत करता है। इंसान जब तक नियत नहीं करेगा नेक बनने की, सही होने की, अल्लाह के अहकामात को नबी के तरीक़ों पर पूरा करने की, जब तक कि नियत नहीं करेगा, जब तक कि इंसान कदम उठा नहीं सकता। और अल्लाह की तरफ से भी यही हुक्म है कि कदम आपको उठाना है तो आपको नियत करना पड़ेगा। इसलिए नियत करें इंशाअल्लाह कि बचे हुए अय्याम की पूरी हम कदरदानी करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और बचे हुए अय्याम की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए, और वो क़ुव्वत, वो ताकत और वो इस्तिदाद पैदा करे जो रमज़ानुल मुबारक में हमें चाहिए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।